दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं बरकदारी रवि और बीरू साहब के हमारा जो इंटर का चैप्टर चल रहा है 7.3 एक्सरसाइज जो चल रही है उसके हमने 16 सवाल करा दिए थे और 17वां नंबर सवाल की बारी थी। तब तक थोड़ा सा नेट स्लो चलने लगा था, इसलिए मैंने क्लास लेना बंद कर दिया था। तो आपकी क्लास जो निरंतर जारी रहेगी, आप बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक एक सवाल कराया जाएगा, बेसिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो जो हमारा 17 नंबर सवाल है वो किस तरह से है, वो आइए चलते हैं। ये हमारा नंबर 17 सवाल लिखा गया है। आई बराबर यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे आई बराबर ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन लिखा है, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस क्यू एक्स अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हमने जब तोड़ लिया अलग अलग पार्ट में किया तो इसकी जो दो घात है, एक घात इसकी कम हो गई। इसकी हमारी कितनी घात थी, तीन घात थी। एक इससे कम हो, दो घात इससे कम हो जाएगी, यहाँ पे कॉस बचेगा। तो आई बराबर हमारा बचा इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बचा डी एक्स बचा इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन लिखा है, साइन और कॉस लिखा है, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई बराबर साइन एक्स बटे इसको कर दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स। ये देखो यहाँ पे साइन एक्स दो बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन बटे कॉस टेन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस एक्स बटे साइन थीटा कॉट एक्स हो जाएगा। तो आई बराबर इंटीग्रेशन टेन एक्स हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये हमारा हो गया कॉट एक्स हो गया इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया आई बराबर इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक एक्स का होता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया सेक एक्स और यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला ये हो गया इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कॉस्टेक एक्स का बराबर होता है माइनस के कॉसेक एक्स प्लस सी हो गया। अब इसको सही तरीके से लिख देंगे, आई बराबर ये हमारा हो गया सेक एक्स माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो 18 नंबर सवाल लिखा गया है वन अपॉन वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ये बहुत ही अच्छा सवाल लिखा है, सॉरी यहाँ पे ये था मेरा 17 नंबर सवाल था, 18 नंबर सवाल यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे हम आपको 18 नंबर सवाल ले लेते हैं। 18 नंबर हमारा जो सवाल है किताब के अनुसार, 18 नंबर में सवाल में क्या था, कॉस टू एक्स था, सॉरी यहाँ पे हमारा 18 नंबर सवाल है कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे लिखा गया है कॉस स्क्वायर एक्स। ये 18 नंबर थोड़ा नीचे हो गया था, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बटे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये इस तरह से लिख लिया। अब देखो कॉस टू ए बराबर सूत्र होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन होता है अपॉन टू, एक दूसरा एक और सूत्र होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई बराबर कॉस टू ए के फॉर्मूला लगाएंगे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये आपस में क्या चलते बने प्लस माइनस के हैं, तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है टेन एक्स का। तो ये हमारा हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ये हमारा सवाल हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, और आपको आशा करता हूँ बहुत ही पसंद आया होगा। अगला जो सवाल है हमारा 19 नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो किस प्रकार से लिखा है। आई बराबर यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये कॉस थ्री एक्स नहीं लिखा है, कॉस क्यू एक्स लिखा है, जल्दबाजी में इस तरह से लिख गया है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, हमने सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सब समका पढ़ी साइन स्क्वायर एक्स पर, यानी हमने ये पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ पे मान रख देंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, मतलब एक्स की जगह पे थीटा रख दिया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे फिर आप कहोगे सर ने गलत करा दिया है, चलो मैं आपको इस तरह से कराता हूँ। तो आई बराबर हमने क्या लिखा है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको करेंगे क्या, अलग अलग खंडों में कर लो इसको। तो आई बराबर हमने इसको अलग अलग खंडों में किया तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस करेंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे, ये हमारा कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स से ये कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से एक इसकी घात कट गई, तो आई बराबर हमारा कितना बचा, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे, ये हमारा बचा यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हमारा बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, और टेन ऊपर जाएगा तक, यहाँ पे कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ये हो गया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस, अब इसको फिर से अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से लगाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम टेन मान लेंगे, टेन को मान लेंगे, पर कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए इसको साथ साथ लिख रहे हैं जिससे कि कोई अब समस्या ना आए। प्लस इसको हल कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस इंटू डी एक्स हो गया, प्लस इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, देखो साइन की एक घात इसकी है तो एक आपस में इसकी कट गई, एक घात इसकी है तो एक घात ये कट गया। ठीक है, अब जब इसकी आपस में घातें कट गई हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे आगे चलेंगे, किस तरह से लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन ये हो गया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस ये हमारा बचा साइन एक्स बटे कॉस एक्स बचा इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ये हमारा कॉस एक्स बटे साइन एक्स बचा इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम करेंगे, इसका हम साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस, अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको हल करते हैं, ये बहुत देर से परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, अब जो टेन एक्स का अवकलन करते हैं तो टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा इंटू डी एक्स बराबर डी टी होगा। अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, इसकी जगह टी रख देंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी प्लस, अब देखो साइन अपॉन कॉस, ये टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स प्लस,
अब ये कॉस बटे साइन, ये हो जाएगा कॉट एक्स dx। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ पे आई बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस। अब देखो टेन एक्स का जो अ, होता है इंटीग्रेशन, टेन एक्स बराबर माइनस का लॉग एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन टेन एक्स बराबर माइनस का लॉग एक्स होता है। ये टेन एक्स का जो हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो लॉग एक्स में आएगा। ठीक, क्यों लॉग एक्स में आएगा, क्योंकि इसको जो हमने पहले करा दिया था, अगर देखो हम इसको कॉस को टी मान लेते हैं, इसको हम टी मान लेंगे। देखो हम यहाँ पे लेड लेड पेन ले ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको टी माना। ठीक, जब हम इसको टी मानेंगे तो माइनस का कॉस एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का साइन आएगा तो क्या करेंगे, वन अपॉन टी हो जाएगा। वन अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी होता है। तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इंटू माइनस के लॉग, लॉग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना है, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से जब हम साइन को मान लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस आ जाएगा। अब जब हम इसका हम मानेंगे तो वन अपॉन टी हो जाएगा। तो वन अपॉन टी का जब आप समाकलन करेंगे तो लॉग एक्स होता है। तो लॉग एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस सी। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक एक चीज और बन जाएगी, यहाँ पे बहुत मजेदार है। तो आई बराबर, ये हमने क्या माना था, वन अपॉन टू हो गया, ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन रहा है, अगर आप करो तो देखो, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ाओगे तब भी आपका सही जाएगा, कोई भी नहीं काटेगा। अगर उसमें सिद्ध करने के लिए कहा गया हो तब क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। ठीक, एम अगर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो होता है इस तरह के फॉर्मूले करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कहाँ भाग रहा है अपने आप भाई। इसको डिलीट करके दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा माइनस के लॉग कॉस एक्स प्लस के लॉग साइन एक्स प्लस सी। आप यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल जो हमारा लिखा गया है, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स लिखा, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही बोर्ड परीक्षा में कई बार ये आया हुआ सवाल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सही सही से लिखेंगे, cos 2x अपॉन, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। पेन पता नहीं आज कुछ गड़बड़ कर रहा है। आई बराबर हमने लिखा इंटीग्रेशन कॉस 2x dx अपॉन, ये हो गया कॉस x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम जब करेंगे तो आई बराबर, हमने cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, एक हमने फॉर्मूला, तीन चार फॉर्मूले cos 2x के बताए थे। एक हमने फॉर्मूला बताया था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बताया था। दूसरा फॉर्मूला बताया था 2 cos ए माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला बताया था 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अपॉन में हमने लिखा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें था कुछ नहीं, इस सवाल में फॉर्मूले का खेल था। आई बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का
होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो इसकी पावर समान है, ये आपस में कट गया, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो क्या करेंगे, अगर हम नीचे वाली संख्या को मान लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना, हमने मान लिया भाई cos x प्लस साइन एक्स बराबर हमने मान लिया t, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन x, ठीक है, और साइन x का अवकलन होता है cos x, ये हमने यहाँ पे लिखा dx बराबर dt। इसको आगे पीछे लिख लो, cos x माइनस के साइन x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इसको समीकरण एक दे दो, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। हम पहले में इसका जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t डी टी। ये 1/t किसका सूत्र होता है, log t का सूत्र होता है, प्लस c हो गया। अब t का मान हमने कितना माना था, आई बराबर, ये हो गया log t का मान हमने माना था cos x प्लस साइन x माना था, cos x प्लस साइन x मोड प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल था, आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत थी। इसमें क्या किया हमने, cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, उसको दो भागों में तोड़ दिया, अलग अलग करने के बाद हमने cos x प्लस साइन x को t मान लिया, ऊपर वाला पद ज्ञात हुआ 1/t बराबर log t हो गया, तो log मोड x प्लस साइन x मोड प्लस c हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल, ये बोर्ड परीक्षा की परीक्षा में ये कम से कम 15 बार सवाल आया है, 1995 से लेके अब तक जो ये सवाल है 15 बार आया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुविकल्पी में आया है। तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं मान सकते, कोई भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला जानते हैं, हम ए एस टी, जिसे जिसने पढ़ा होगा, ये त्रिकोणमिति का खेल है, यहाँ पे ए एस टी सी, ए का मतलब आल, सभी धनात्मक रहेंगे, इसमें एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, इसमें टी और कॉट रहता है, इसमें कॉस और सेक रहता है, धनात्मक बाकी सभी ऋणात्मक बाकी नो चेंज। ये 0 से 90 अंश होता है, ये 90 से 180 अंश होता है, और ये 180 अंश से दो 270 होता है, उसके बाद ये 270 से 360 होता है। तो इस प्रकार से हम चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा अगर करें, cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना सूत्र होता है हमारा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos, अगर हम cos थीटा होता है, अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर करेंगे तो cos थीटा होता है। तो आई बराबर हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन लिख दिया और 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा का मतलब एक्स लिखा है। यहाँ पे जो 90 है, 90 को हमने पाई अपॉन 2 में लिख लिया, यहाँ पे 180 इंच का मान होता है। अब कोई कहेंगे 22/7 होता है, अरे भाई वो बेलन में होता है, 22/7 उसमें लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 90 लगाएंगे, 180 अंश लगाएंगे, तो ये dx हो गया, ये इनवर्स से इसका कट गया, तो हमारा क्या बचा, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इसका अंदर गुणा करेंगे तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई अपॉन 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आई बराबर पाई अपॉन 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर हो गई, ये x के सापेक्ष हो रहा है, तो x हो गया माइनस ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो आई बराबर फाइनली आंसर वन ये हो जाएगा पाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। कितना प्यारा सा आंसर था। अगला जो सवाल है हमारा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें लिखा है कॉस, ये बड़ा भी सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हमारा हो गया कॉस एक्स माइनस ए, कॉस
एक्स माइनस बी। समझने वाली बात है, इस सवाल को समझना बहुत ही आवश्यक है। और ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस तरह के सवाल आपको सीखने हैं क्योंकि आगे प्रश्नावली में इसी तरह के सवाल आने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं हम साइन, इसमें ए माइनस, अब इसमें हम कुछ भी माने नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, हमने इसमें क्या किया, साइन ए को जोड़ा, ए माइनस बी को जोड़ा और ए माइनस बी को घटा दिया। यहाँ पे लिख दिया साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एस। एक लाइन हम यहाँ पे कम भी कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे मैंने साइन को जोड़ दिया और घटा दिया, तो नीचे वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम बाहर लेंगे। आई बराबर 1 अपॉन ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक, इंटीग्रेशन। अब देखो हम यहाँ पे कुछ करेंगे, साइन यहाँ पे हमने छोटा मंझला कोष्ठक लगाया, यहाँ पे a माइनस बी लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x को जोड़ देंगे, x को घटा देंगे। ठीक है, x को जोड़ा, x को घटाया। अब नीचे लिखा हमारा cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। यहाँ पे देखो x है, x को जोड़ दिया, x को घटा दिया, तो यहाँ पे जो एक्स माइनस ए लिखा है, तो x माइनस ए करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद x माइनस बी लिखा है तो उसको कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही से लिखेंगे, हमने बराबर लिखा 1 अपॉन ये हो गया हमारा साइन ए माइनस बी, बाहर हो गया इंटीग्रेशन। इसको सही से लिखेंगे, साइन मझला कोष्ठक हो गया, यहाँ पे हमने लिखा एक्स माइनस ए। ठीक, ये देखो हमने ये वाला एक्स ले लिया, ये वाला एक्स ले लिया और ये वाला ए ले लिया। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस का चिन्ह आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ए के आगे, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया तो इधर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखो अलग से करके दिखाता हूँ, बाद में मैं हटा दूंगा। ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए। अब देखो हमें क्या चाहिए, x माइनस बी चाहिए, तो x माइनस, यहाँ पे x होगा, x माइनस बी, ये देखो हमारा डायरेक्ट मिल गया। ठीक, x माइनस बी हमारा डायरेक्ट मिल जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे x माइनस बी। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस a माइनस एक्स बचा। अब यहाँ पे x माइनस बी, अगर हम चिन्ह माइनस का कॉमन ले लें तो हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सही से लिखेंगे, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे x माइनस बी पहले कर दो और माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ पे लिख दिया x माइनस ए मतलब कोष्टक बंद अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, साइन ए माइनस बी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस कॉस बी और माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई बराबर 1 अपॉन, इसको बाहर ही रहने देंगे, साइन ए माइनस बी। ठीक, बड़ा कोष्टक लगा लो, इंटीग्रेशन लिख लो, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए मतलब ये हो गया हमारा इंटू कॉस बी, एक्स माइनस ए हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस ए पहले आ जाएगा, कॉस कॉस ए का मतलब हो गया एक्स माइनस बी हो गया इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन, अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। ठीक, देखो इसको मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। ठीक, इस तरह से आपको लिखा है। अब इसको अलग अलग करेंगे यहाँ पे,
तो बराबर 1/sin a माइनस बी, बड़ा कोष्टक बंद, इंटीग्रेशन इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। फिर माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स बड़ा कोष्टक बंद। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉस ये लिखा है, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको सही से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/, ये हो गया साइन ए माइनस बी, ठीक, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, माइनस का इंटीग्रेशन ये हो गया साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक, ये हमने क्या किया, बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। इतना चीज आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है, एक एक सवाल समझा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये हो गया tan x हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको करें बराबर इंटीग्रेशन 1/sin a-b, ठीक, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan x माइनस बी डी एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन tan x माइनस ए डी एक्स हो गया, बड़ा कोष्टक बंद। tan x बराबर हमने फॉर्मूला बताया था, माइनस का क्या होता है, log cos x, माइनस का log cos x, ये फॉर्मूला हम बार बार नहीं बताएंगे, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। 1/sin a माइनस बी बड़ा कोष्टक, ये माइनस का कितना हो जाएगा, log cos x होगा, तो log cos x का मतलब कितना हो गया, log cos x माइनस बी, फिर माइनस का चिन्ह, और इसका करेंगे तो माइनस का आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा, तो log cos x माइनस ए प्लस सी, इसको सही से लिख लो, प्लस वाला आगे लिख दो, तो 1/, ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस बी इंटू बड़ा कोष्टक, ये हो जाएगा log cos x माइनस ए और माइनस का log cos x माइनस बी प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। देखो थोड़ा हम पास पास लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको दिखता रहे, 1/sin a माइनस बी बड़ा कोष्टक बंद, ये हो गया log cos x माइनस ए और माइनस के log cos x माइनस बी प्लस सी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल। अगला सवाल देखो हमारा जो लिखा गया है, 23 नंबर सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये सवाल मैं ऊपर करवा चुका हूँ, अगर आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तोड़ लिया, इंटू डी एक्स हो गया, माइनस का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बटे, इसको भी तोड़ लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, तो आई बराबर हमारा इंटीग्रेशन 1/, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ था, माइनस के इंटीग्रेशन डी एक्स बटे, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक है, अब देखो साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, तो आई बराबर हमारा हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, माइनस का इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला टेन एक्स होता है, तो ये टेन एक्स हो गया, माइनस ये होता है माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस के कॉट एक्स हो गया और प्लस सी। तो आई बराबर हमारा फाइनली आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगला सवाल हमारा जो है अंतिम सवाल है एक्सरसाइज का, और बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये कई बार प्रश्नावली में आया है।
कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, प्रश्नावली तो हम करा ही रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में आया है। और यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, लाइट चली गई है तो थोड़ा गर्मी लग रही है, आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर घात एक्स 1 + x अपॉन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ई पर घात x इंटू dx हो गया। तो आई बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लेंगे, माना ई पर घात एक्स, एक्स बराबर टी मान लिया। तो ये देखो फर्स्ट और सेकंड, ये हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जो अवकलन जिसको आता होगा वो बहुत अच्छे से इसको समझ सकता है, जिसको नहीं आता है वो मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हो, ये सेकंड मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन ऐसा ही रहता है और सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन ऐसा ही रहता है, पहले का अवकलन करेंगे इतना ही आएगा, बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, dx। अब देखो ई पर घात x प्लस ई पर घात x इंटू एक्स आ गया, बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, dx। यहाँ पे ई पर घात x को कॉमन ले लो तो 1 + x बचेगा, इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे समीकरण 1 मान लो, इसमें समीकरण 1 में इसका मान रख दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे तो आई बराबर हमारा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस स्क्वायर टी ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी हो गया, डी टी हो गया। अब सेक स्क्वायर टी जो सूत्र होता है तो वो कितना होता है, टेन टी होता है, प्लस सी हो गया। टी का मान हमने क्या माना, एक्स इंटू ई पर पावर एक्स माना। तो आई बराबर हमारा जो फॉर्मूला है वो टेन ई पर घात एक्स इंटू एक्स और प्लस सी। मतलब इस तरह से अगर सही से लिखो इसको तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, ये हमारा टेन ई पर घात एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में ऐसी प्रकार जुड़े रहिए। आप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं और आपको पढ़ाता रहूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पढ़ें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ के देखिए। आपको बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इतने बेसिक से कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ाता है। तो आपको जहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है वह फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सभी को जय हिंद, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।